हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट गवर्नमेंट चिल्ड्रन सेकेंडरी। अपनी बात चल रही थी फूड कंपोनेंट की, जिसमें फूड कंपोनेंट यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी हमने। साथ ही साथ वाटर एंड रखीज के बारे में, कंप्लीट फूड के बारे में बात करी, बैलेंस डाइट के बारे में बात करी। बात चल रही थी डेफिशिएंसी डिजीज़ की, और डेफिशिएंसी डिजीज़ में हमने कई सारी डेफिशिएंसी यानी कार्बोहाइड्रेट से होने वाली डेफिशिएंसी, फैट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के बारे में बात करी थी। मेरा आसपास क्वार्सियोल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के बारे में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखिए, विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में सब जानने के लिए सबसे पहले आपको विटामिन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं हल्का सा कि विटामिन आपको पता है कि बहुत ही लैक यानी बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए, पर कम चाहिए, पर सभी के सभी विटामिन हमको चाहिए। विटामिन को एक तरीके का नहीं होता है, कई तरीके के होते हैं, A, B, C, D, E एंड K, जिसमें से B तो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि B कोई एक नहीं है, B1, B2, B3, B12 और भी कई सारे हैं। तो ये सारे के सारे विटामिन कम अमाउंट में चाहिए, पर चाहिए जरूर, ठीक। और अगर इनकी हमारी डाइट में अगर विटामिन वाले फूड अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो किसी भी एक पर्टिकुलर विटामिन को लगातार हम इग्नोर करेंगे, उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो सीधी बात है उससे होने वाले फंक्शंस पर इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ उससे कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बॉडी में उसके सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सभी विटामिन की एक एक करके बात करें। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। पहले विटामिन ए के फंक्शंस, तो कीप स्किन हेल्दी एंड स्मूथ, कीप स्किन हेल्दी एंड स्मूथ, यानी स्किन को स्मूथ और हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम विटामिन ए कंज्यूम करें। अगर इसको नहीं कंज्यूम करेंगे तो डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, वो डिजीज हमारे हो सकती है। डिजीज का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। रात्रि अंधता। और इसके सिम्टम क्या होंगे? आईज जो है हमारी गेट ड्राइड, आईज कैसी हो जाएंगी? गेट ड्राइड, सूखी सूखी सी लगेंगी आंखें, भद्दी सी लगेंगी, और साथ ही साथ लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। सेकंड है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में अगर नाइट ब्लाइंडनेस है हमारे, तो अंधेरे में बहुत कम दिखाई देगा, या फिर कई बार वर्स्ट सिचुएशन होने पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, जैसे ही डार्कनेस होगी। ये बात है विटामिन ए की, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, स्मूथ रखता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपकी अगर आप इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। सेकंड बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी की अगर बात करें तो गुड डाइजेशन और गुड हेल्थ के लिए, ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए, यानी कि डाइजेशन को अच्छा रखता है। गुड डाइजेशन के लिए चाहिए आपको कि विटामिन बी लें, और ओवरऑल गुड हेल्थ यानी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए, कंप्लीट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना जरूरी है। अगर इसको नहीं लेंगे तो डिजीज है वेरी वेरी करके वो हो जाएगी, वेरी वेरी, और इसके सिम्टम रहेंगे लैक ऑफ स्टेमिना, बॉडी में स्टेमिना एनर्जी की कमी हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हेडेक, सर में दर्द रहेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, क्योंकि डाइजेशन को अच्छा रखता है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो होनी है, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा। नंबर थर्ड की अगर बात करें तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी के अगर फंक्शन की बात करें तो कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी, यानी कि हमारे गम्स और टीथ इनको हेल्दी बनाए रखने का काम करता है, जॉइंट को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। जो जॉइंट है हमारे, जॉइंट उनको भी हेल्दी बनाए रखने का काम करता है, और हाई इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाने का काम भी विटामिन सी
करता है। नहीं लेंगे स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाएगी। कौन सी? स्कर्वी। क्या सिम्टम रहेंगे? ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आने लग जाएगा और साथ ही साथ दांत गिर जाएंगे, लूजनिंग ऑफ टीथ, यानी दांत हमारे गिरने लग जाएंगे, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत गिरने लग जाएंगे। वीकनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वीकनेस, यानी कमजोरी हमारी बॉडी में आ जाएगी। और स्लो हीलिंग ऑफ बाउंड्स, स्लो हीलिंग ऑफ बाउंड्स, यानी जो हमारे घाव हैं उनकी भरने की जो एक एबिलिटी है, क्षमता है, उसकी दर या रेट में कमी आ जाएगी। वो जितनी जल्दी सही होनी चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाले कुछ प्रॉब्लम हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है बोन फॉर्मेशन, हमारी हड्डियों को बनाने का काम करता है। क्या करता है? बोन फॉर्मेशन। और अगर इसकी कमी रहेगी तो डिजीज हो जाएगी रिकेट्स। सिम्टम क्या रहेंगे? वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स। जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, डिफॉर्म हो जाएंगी, झड़ने लग जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी बहुत ज्यादा। बो लेग्स, लेग्स जो है वो धनुषाकार हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। पिजन चेस्ट, चेस्ट जो है वो पिजन टेढ़ी हो जाएगी, पिजन जैसे, कबूतर जैसे, समथिंग समथिंग। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन। पेट बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ विटामिन डी के बारे में था। लास्ट है विटामिन के। विटामिन के की कमी से, विटामिन के का काम पहले ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी जो हमारा कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसमें जो ब्लड बहता है उसको रोकने का काम करता है, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसकी डिजीज होगी एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ बाउंड, यानी अगर चोट लग जाएगी तो उसमें से ब्लड बहुत ज़्यादा बहेगा। और सिम्टम कि अभी चोट लगेगी तो उसमें ब्लड रुकेगा ही नहीं, बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। तो विटामिन के जरूर कंज्यूम करें। ये बात थी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल भी वही है, लेस अमाउंट में चाहिए। कोई एक मिनरल तो होता नहीं है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जरूरी है उन सबको कंज्यूम करें, चाहे लेस अमाउंट में चाहिए तो लेस अमाउंट में कंज्यूम करें, पर करें जरूर। नहीं करेंगे तो जो मैं बताऊँगा वो सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी। जैसे कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ, कैल्शियम, तो कैल्शियम की फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। तो दो काम करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है बोन्स और टीथ को, और साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है कि रिकेट्स हो सकता है बच्चों में, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। और अगर बात करें तो एडल्ट्स में हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। ये दोनों ही डिजीज हड्डियों से संबंधित है, वीक हो जाएंगी इनमें बोन्स। और अगर सिम्टम की बात करें तो सीधी बात है, इससे रिलेटेड है वीक बोन्स एंड टीथ, वीक
बोन्स एंड टीथ, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ उनमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये बात है कैल्शियम की। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की बात करें तो ये इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी टीथ और बोन्स बनाने का काम करता है फॉस्फोरस। और अगर हम बात करें तो बच्चों में रिकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर आप फॉस्फोरस कंज्यूम नहीं करेंगे तो रिकेट्स हो सकता है किसमें, बच्चों में। अगर सिम्टम की बात करें तो ये काम करता है फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। और बीमारी की बात करें, डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो रिकेट्स इन चाइल्ड, बच्चों में हो सकता है रिकेट्स। और अगर हम इसकी सिम्टम की बात करें कि क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं तो वीक एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियां जो हैं, इस फॉस्फोरस की कमी अगर रहेगी बॉडी में तो हड्डियां जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी, ग्रो नहीं करेंगी बच्चों में। मेंटल रिटार्डेशन, ये मानसिक तनाव हो सकता है और साथ ही साथ वेट लॉस हो सकता है, वजन कम हो सकता है। तो ये बात है फॉस्फोरस की। अब हम बात करते हैं आयरन। आयरन की अगर बात करें तो आयरन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू अ पिगमेंट, यानी कि एक पिगमेंट पाया जाता है हमारे ब्लड में जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में फैलाने का या सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये आयरन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स की सतह पर या रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है ये हीमोग्लोबिन, और इसकी कमी से डिजीज होती है, इसको कहते हैं एनीमिया, सूखा रोग भी कहते हैं इससे। और अगर इसके सिम्टम की अगर बात करें, फैटीग, थकावट रहेगी, आपको थके थके से महसूस करेंगे। वाइट नेल्स, जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो शरीर भी वाइट हो जाएगा, नेल्स तो बहुत दूर की बात है। सफ़ेद हो जाएंगे नाखून, ब्लड नहीं दिखेगा नाखूनों में। साथ ही साथ पेल बॉडी, भद्दी सी बॉडी हो जाएगी, कमजोर लगोगे, अच्छे नहीं दिखोगे। साथ ही साथ स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पांव सूज जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी उनमें। और स्टेमिना तो सीधी सी बात है कम हो ही जाएगा कि बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगी। तो ये बात है आयरन और एनीमिया की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आयोडीन, वैसे आयोडीन बहुत कम चाहिए और ये नमक में भी पाया जाता है, तो इसकी कमी ज़्यादातर रहती नहीं है। पहले थोड़ा सा जो रूरल एरिया थे, मेनली वेस्टर्न राजस्थान की तरफ ये डिजीज़ होने को मिल सकती थी, हमारे यहाँ कम होती है। तो आयोडीन की बात करें तो ये हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। और अगर बात करें इससे होने वाली डिजीज की, उसका नाम है गॉइटर। सिम्टम की बात करें तो स्वेलिंग ऑफ थायराइड, यहाँ पे हमारी ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड, वो फूल जाएगी, गला पूरा सूज जाएगा, रिटार्डेशन ग्रोथ रुक जाएगी, और साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन यानी कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगा। तो ये बात है गॉइटर और आयोडीन की। अब सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, हिंदी में सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये काम करता है वाटर बैलेंस बनाने में, मसल्स ग्रोथ में और ब्रेन को अच्छे से फंक्शन करने में। तो ब्रेन और मसल्स इनको अच्छे से फंक्शन करने में काम में आता है, साथ ही साथ वाटर बैलेंस बना के रखता है।
अगर डिजीज की बात करें तो मसल वीकनेस और पैरालाइसिस भी हो सकता है। मसल वीकनेस यानी कि जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशी हैं, वो कमजोर हो जाएंगी, साथ ही साथ पैरालाइसिस का खतरा भी बढ़ जाएगा। लकवा, और अगर इसकी बात करें सिम्टम की तो वीकनेस और डिहाइड्रेशन, कमजोरी आ जाएगी और डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। बात करें लास्ट क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें तो ये टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। ये टीथ स्ट्रॉन्गर। डिजीज की बात करें तो टूथ डिसऑर्डर, दांतों में डिसऑर्डर कर सकता है, गिर जाएंगे दांत, खराब हो जाएंगे। और टूथ, इसके सिम्टम की बात करें तो टूथ डिके, दांतों में सड़न, दर्द, इसके मेन सिम्टम है। तो ये बात हो गई डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की, कौन कौन से मिनरल हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है और उनकी कमी से कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं, क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का और आज का भी, इफेक्ट ऑफ वाटर डेफिशिएंसी इन बॉडी। इफेक्ट ऑफ वाटर डेफिशिएंसी इन बॉडी। देखो, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी के अंदर। पानी हमारे डाइजेशन में, हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, किडनी को क्लीन करने में, लिवर को क्लीन करने में, सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है वाटर। और कई सारी जगह आपने पढ़ा भी होगा कि पर डे 3 से 4 या 3 to 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर पानी की बॉडी में जो कमी हो जाती है तो उस सिचुएशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी से जो साल्ट है वो निकलने लग जाता है। पानी पियोगे तो भी उसमें आप जो पानी है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि साल्ट भी निकल गया, डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी। इस कंडीशन में आपको पानी के साथ वाटर ले कम से कम 1 लीटर, और उसमें सॉल्ट डालें 1 स्पून, 1 टेबल स्पून, और साथ ही साथ उसमें 7 to 8 शुगर डालें, 7 to 8 टेबल स्पून, और इसका एक सॉल्यूशन बनाएं और उसको लगातार पिए। डिहाइड्रेट होगी जो आपकी बॉडी को सही हो जाएगा। और एक सॉल्यूशन होता है जिसको कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में फ्री मिल जाता है, मार्केट में भी अवेलेबल है। और ये बात है वाटर डेफिशिएंसी की। साथ ही साथ अगर वाटर डेफिशिएंसी हो तो फ्रूट जूस, चाय वगैरह पी सकते हैं। तो अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।